कि आज कोई भी इसके खिलाफ बोलता है उसको ईडी, सीबीआई, आईटी सब भेज करके उसको केस मुकदमा में फंसाता है, उसको जलील करता है, उसके इमेज को खराब करता है। मुंगेर में ऑलरेडी जो है आरजेडी काफ़ी मजबूत है और हम लोग सब एक हैं और आने वाले 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से आरजेडी महागठबंधन कहा जाए, इंडिया गठबंधन जो है वह विजयश्री हासिल करेगी। इस बार हम पूरे जिला में घूम रहे हैं, पूरे जिला में संगठन को मजबूत करके हम तीनों विधानसभा राजद के झोली में देंगे और तेजस्वी यादव के 2025 में हम मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे। उनकी का नारा था बटोगे कटोगे, ये काम हुआ बिहार में भी, चारों सीट आप लोग गवा चुके हैं। ये सब उनका एक तरह का एजेंडा था जीतने के लिए, बटोगे तो कटोगे। एजेंडा तो सफल हो रहा है ना, उनका एजेंडा उनका सफल हो रहा है। मेन बात ईवीएम सफल हो रही है, एजेंडा सफल नहीं हो रहा, ईवीएम सफल हो रही है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मुंगेर में। मुंगेर में होने का मतलब है कि देखिए तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद और दर्शन यात्रा पर कल से शुरुआत कर रहे हैं दूसरा चरण का और पहला जिला मुंगेर होने वाला है। और इसी सगुन गार्डन से कल कार्यकर्ताओं को नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे और 2025 में कैसे मुख्यमंत्री बनना है और राजद को सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनाना है और इस तमाम रणनीति पर चर्चा होगी। हमारे साथ राजद के कुछ नेता मौजूद हैं जो मुंगेर के बड़े नेता हैं, उनसे हम बात करें और समझने की कोशिश करेंगे 2025 को लेकर के मुंगेर के राजद के नेता कितने तैयार हैं और कल जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा होने वाला है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारी रहेगी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर विनय कुमार सुमन जी, प्रदेश महासचिव बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। ये बताइए तेजस्वी यादव कल मुंगेर पहुंच रहे हैं, कल कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, कितनी तैयारी है और आप लोग कितने मजबूती से खड़े हैं राजद के साथ में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ में। प्रदेश राजद की तरफ से जो हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है जी, उसके अंतर्गत सिर्फ पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं और जिला के जितने भी प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं वो लोग इस बैठक में उपस्थित रहेंगे जी, और संवाद उनका जो है मुख्य रूप से पंचायत अध्यक्ष के साथ ही होगा। जी, रही बात जहाँ तक मुंगेर में संगठन मजबूती की बात, जी, तो मुंगेर में ऑलरेडी जो है आरजेडी काफ़ी मजबूत है और हम लोग सब एक हैं और आने वाले 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से आरजेडी महागठबंधन कहा जाए, इंडिया गठबंधन जो है वह विजयश्री हासिल करेगी। चलिए 25 की टारगेट को लेकर के तमाम नेता चल रहे हैं। सबसे पहले नेताजी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? नरेश सिंह यादव। ये बताइए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आपके नेता कल आ रहे हैं मुंगेर में, कितनी तैयारी है, क्या कुछ संवाद में आपने सोच के रखा है कि उनसे हम बताएंगे, क्या कुछ मुंगेर के नेताओं की कमजोरी है या फिर आपके संगठन में क्या कुछ जिला में कमजोरी है, क्या कुछ बताने की कोशिश करें, क्या बताइएगा आप? पहले तो ये आप समझ लीजिए कि 25 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही ये माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सब प्रतिपक्ष के नेता जी, बिहार का दौरा कर रहे हैं, जिलों जी, का दौरा कर रहे हैं। ये यात्रा का दूसरा पड़ाव है। बिल्कुल 4 तारीख से मुंगेर से ही शुरुआत हो रही है जी, और यह यात्रा संवाद यात्रा जो कार्यकर्ताओं के साथ है, संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने और फीडबैक देने, विचारधारा को मजबूत करने, राजद के कार्यक्रम को मजबूत करने और आगामी विधानसभा 25 के चुनाव में अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य। सवाल मेरा फिर देखिए, एक बार सवाल सुन लीजिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का टारगेट है 2025 में मुख्यमंत्री बनना और सभी जिलों में घूम रहे हैं और खुद को संगठन को कैसे मजबूत करना है, लेकिन संगठन जो आपका जिला है वो भाजपा के चला गया है, विधानसभा आपका भाजपा का है ना, चला गया है, तो 20 में हार चुके हैं, तो आप कैसे खुद को मजबूत कीजिएगा, क्या बताइएगा कि यहाँ पर मजबूती से साथ में संगठन मजबूत हो, खड़ा हो, क्या सवाल क्या रहेगा या फिर जवाब क्या दीजिएगा? ये बात तो आप जान लीजिए, मुंगेर की धरती समाजवादियों की धरती रही है। हाँ, समाजवादी आंदोलन और जेपी के संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का ये माने प्रमुख केंद्र रहा है बिहार का मुंगेर। और यहाँ सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी तक सबके समय में हमारा संगठन यहाँ पर सबसे मजबूत है। उसका एक कारण है कि माननीय सामाजिक न्याय के अगुवा लालू प्रसाद यादव का एक मास इम्पैक्ट है, मास में उनकी अपील है। उनको सुनने के लिए न सिर्फ बिहार, न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में ही लोग भीड़ के उमड़ पड़ते हैं। तो हमारी पार्टी मास पार्टी है, हमारा विचारधारा
मास लेवल पर है। हमारा संगठन जो है एकदम मास लेवल पर फैला हुआ है। हम दलित, अति पिछड़ा, अक़िलियत और सवर्ण जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उसमें हमारी विचारधारा और हमारा संगठन मजबूती से पैठ बना चुका है। यह भाजपा का गढ़ कभी नहीं रहा है। लगातार यहाँ के लोक दल के, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे माननीय साथी विधायक बनते रहे हैं, सांसद बनते रहे हैं। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं बुझा पड़ रहा है कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुंगेर विधानसभा के तीनों सीट पर हम मामूली वोट से तीनों सीट हारे हैं। जमालपुर तो हम समर्थन हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार जीता है। तारापुर में हम छोटे से अंतर में हारे हैं और मुंगेर विधानसभा भी छोटे से अंतर में हारे हैं। विधानसभा में या जिला के स्तर पर बीजेपी या एनडीए का कोई संगठन नहीं है, न उसका उसके नेता का मास अपील है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो भूलने का हो गया है, वो उसका कोई अपना विचारधारा नहीं है। वो सीटें तो उनकी आ रही है ना, जीत तो वो रहे हैं। इस बार जो 4 सीटें आई थी, 4 सीटें जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा को, उसमें एक भी आपका सुपड़ा साफ हो गया। जीतने का बहुत सारा कारण है। एक बात तो जान लीजिए कि हम लोग जितना इंडिया गठबंधन के साथी, ब्लॉक के साथी हैं या महागठबंधन के साथी हैं, लगातार हम चुनाव आयोग से, सरकार से, राष्ट्रपति से अपील करते आ रहे हैं कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। 197 देश में नहीं, झारखंड में आप लोग जीत गए तो अभी बैलेट पेपर का रोना मत रोइए। बैलेट पेपर का रोना ना, वो जीत गए, वो एक टेक्निकल बात है। वो क्यों जीतते हैं, क्यों जीतने देता है, मतलब उन लोग का आरोप है कि जब जीत जाती तो ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं, लेकिन हार जाते तो ईवीएम के बारे में हम लोग बराबर कह रहे हैं। अब चाहे हम जीते या हारे, ईवीएम से नहीं चुनाव। इसी का आविष्कारक जापान था। जापान में खुद बैलेट पेपर से चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर पॉल एक जनहित याचिका दायर करके कहा है कि दुनिया के 197 देशों में से 180 देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जो तानाशाहों की सरकार जिस देश में है, वहाँ ही भी हमसे चुनाव होता है। आपको क्या आपत्ति है भाई? अब बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अब दुनिया जान रहा है कि चांद पर लोग मोबाइल से जा रहा है, पैसा निकल रहा है मोबाइल से। मतलब हैकिंग का पूरा हैकिंग नहीं, हैकिंग है। चुनाव आयोग तो चुनौती देता है, आप लोग आइए कोई सामने। साइबर फ्रॉड हो रहा है, चुनाव सब चीज तो गिरवी रखा गया है। ये देश के लोकतंत्र के चारों खंभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया पर तो मोदी का कब्जा हो गया है। मोदी के डर से कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है इस तानाशाह को देख करके कि आज कोई भी इसके खिलाफ बोलता है, उसको ईडी, सीबीआई, आईटी सब भेज करके उसको केस मुकदमा में फंसाता है, उसको जलील करता है, उसके इमेज को खराब करता है। इसलिए निश्चित रूप से पूरे देश की जनता का ये आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था की हालत है, धार्मिक उन्माद है, जातीय उन्माद है, नफरत, हिंदू मुसलमान का नफरत फैला करके मोदी, एनडीए की मोदी चुनाव जीतना चाह रहा है और देश में अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है। जनता इसको नकार चुकी है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मोदी का नामो निशान मिट जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या नाम है आपका नेताजी? मंटू कुमार यादव। ये बताइए, तेजस्वी यादव कल मुंगेर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बूथ कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा होगी। तो अब क्या कहिएगा बूथ मजबूत करने को लेकर के, कहाँ कमजोरी है मुंगेर में? हम लोग के हर बूथ पर हम लोग मजबूत हैं और मुंगेर जिला में राष्ट्रीय जनता दल के संगठन भी मजबूत है। लेकिन 2 विधानसभा हम लोग कम वोटों से हारे हैं। उसको इस बार हम लोग युद्ध स्तर पर कार्यकर्ता हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और हर जगह पर हम लोग जाने के काम कर रहे हैं कि इस बार आने वाला 2025 में हम लोग तीनों विधानसभा हम लोग कैसे जीतें, इस पर हम लोग बुनियादी स्तर माने ज़मीन स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में 2020 में हम लोग इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार था अजय सिंह, उसको हम लोग जिताने के काम किए। हम शहर से भी आते हैं, शहर से भी लीड दिलाने के काम किए और इस बार हम पूरे ज़िला में घूम रहे हैं। पूरे ज़िला में संगठन को मजबूत करके हम तीनों विधानसभा राजद के झोली में देंगे और तेजस्वी यादव के 2025 में हम मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे। चलिए, भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को आप कैसे तोड़ेगा? क्योंकि देखिए इन दिनों भाजपा का जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं,
उसके इस एजेंडे को कैसे तोड़िएगा और मुंगेर का जो विधानसभा सीट है अपने कब्जे में कैसे लीजिएगा? हिंदुत्व तो ऐसे कर रखा है, हिंदू तो कुछ लोगों के हिसाब में उनके हिसाब से हिंदुत्व है। असल हिंदू जो बैकवर्ड क्लासेस है, एसटी है, एससी, ये सब हिंदू में नहीं आते हैं। वो किस में आते हैं? ये आते हैं वैसे उनके में नहीं आ रहे हैं उनके हिसाब से। इसलिए कि हिंदुत्व एक फालतू का नारा है, कुछ नहीं है हिंदू। हिंदू हम सब हैं हिंदू। 85% से ज़्यादा हम लोग हिंदू हैं, लेकिन उनके हिसाब से मात्र 15 से 20% हिंदू में आते हैं, उनके स्वर्णों में से। योगी का नारा था बटोगे कटोगे, ये काम हुआ बिहार में भी, 4 सीट आप लोग गवा चुके हैं। ये सब उनका एक तरह का एजेंडा था, जीतने के लिए बटोगे तो कटोगे। एजेंडा तो सफल हो रहा है ना, उनका एजेंडा उनका सफल हो रहा है। मेन बात ईवीएम सफल हो रही है, एजेंडा सफल नहीं हो रहा, ईवीएम सफल हो रही है। ईवीएम सफल हो रही है। जी हाँ। तो कल को लेकर के पूरी तैयारी है, तेजस्वी यादव कल मुंगेर पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी पहले से तैयारी किए हुए बैठे हुए हैं, और हम लोग बहुत जद्दोजहद करके इस बार कोई 25 में तेजस्वी जी को रोक नहीं सकता है, तो चाह करके भी रुकने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर है, उधर आरसीपी की पार्टी है, इधर जदयू है, भाजपा है, तमाम पार्टियां हैं। आप अपने में महागठबंधन ही मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइएगा? प्रशांत किशोर कब का मिनिस्टर रहा, वो तो आज इनके पास बीजेपी का चमचागिरी करना, कभी इनका चर्च करना जिताने के लिए, इसके वजह से प्रशांत किशोर का कुछ नहीं होगा। 1-2 सीट लेगा भी तो बीजेपी में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम राजद के नेता अपने आप को मजबूत बता रहे हैं कि मुंगेर का जो संगठन है ये पूरा मजबूत है। कल तेजस्वी यादव इसी सगुन गार्डन में आकर के तमाम कार्यकर्ता दर्शन यात्रा करेंगे और संवाद यात्रा करेंगे। बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक लोगों से, पदाधिकारियों से बात करेंगे और 25 को लेकर के पूरी तैयारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।